Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum students. This is the exercise 10A of book D2. Today we will do questions of intermediate level. Let's start students. Students, question number 9. Find the value of unknown in each of the following figures. अभी हमें कुछ फिगर्स प्रोवाइडेड की गई हैं जिसमें से जो है ना वो हमने अननोन की जो है ना वो वैल्यू फाइंड आउट करनी है। अगर हम इधर देखें तो हमने इधर वैल्यू फाइंड आउट करनी है ए की, ठीक है। इस हाइपोटेन्यूज की जो है ना वो हमने वैल्यू फाइंड आउट करनी है, लेकिन हमें ये दोनों नहीं प्रोवाइडेड हैं, लेकिन जो इसके साथ ट्रायंगल है उसकी ये दो चीज़ें प्रोवाइडेड हैं। इट्स मीन्स के पहले जो है ना हम इसका ये परपेंडिकुलर फाइंड आउट करेंगे। जब हम ये परपेंडिकुलर फाइंड आउट करेंगे तो फिर इजीली जो है ना, और ये परपेंडिकुलर ये बोथ आर सेम, ये जो लाइन लगी होती है इसका मतलब होता है कि ये बोथ इक्वल है, तो ये दोनों लाइंस इक्वल है। इस वजह से फिर जो है ना हम इन दो इसको फाइंड करके हम ये नेक्स्ट ए की वैल्यू जो है ना वो फाइंड आउट कर सकते हैं। और इस पूरी एक्सरसाइज के अंदर, इस पूरे चैप्टर के अंदर हमने यूज़ करना है पाइथागोरस थ्योरम, ठीक। उसका पहले भी उसको बता चुके हैं फर्स्ट वीडियो में भी कि व्हाट इज़ पाइथागोरस थ्योरम। पाइथागोरस थ्योरम किसी भी राइट एंगल ट्राइंगल का जो हाइपोटेन्यूज है उसका स्केयर किसके इक्वल है, बेस के स्केयर प्लस परपेंडिकुलर के स्केयर के इक्वल है, ठीक है। और इट डजेंट मैटर कि ट्राइंगल छोटी है बड़ी है, बस ट्राइंगल को जो है ना वो राइट एंगल ट्राइंगल जो है ना वो होना चाहिए, ठीक है। अगर हम देखें तो ये हमारी दोनों ट्राइंगल्स जो है ना वो राइट एंगल ट्राइंगल्स हैं। ये इसको 90 डिग्री शो कर रहा है, इट्स मीन्स कि ये स्ट्रेट लाइन है, ये भी इधर 90 डिग्री है, ठीक स्टूडेंट्स। अब पहले हम इधर से जो है ना अपनी इस वैल्यू को जो है ना वो सपोज कर लेते हैं, ठीक है। लेट इसको जो है ना हम x जो है ना वो सपोज कर लेते हैं, ठीक है, ठीक। इसको हम x सपोज कर लेते हैं। फाइंड करने के लिए उसको कोई नाम तो देना है ना, ठीक। लेट n वैल्यू बी x, ये वैल्यू x हो गई। और आपको पता है हाइपोटेन्यूज है इधर 34, फिर आप लिख लें बाय अप्लाइंग पाइथागोरस थ्योरम, ठीक है। ये आपने किया, ये आपके पास आ गया परपेंडिकुलर हाइपोटेन्यूज का स्केयर, ठीक है। और ये साथ आ गया बेस का स्केयर प्लस परपेंडिकुलर का स्केयर, ठीक स्टूडेंट्स। ये आपके पास आ गया। अब जो है ना आप इनके स्केयर्स ले लें, ठीक। और आपको पता है कि ये जो है ना एक्स स्केयर आएगा, ये इस तरफ जाकर ये 30 स्केयर जो है ना इस तरफ चल जाएगा, ये माइनस का हो जाएगा, ठीक। या बोथ साइड से जो है ना इसको आप माइनस कर दें, ऐसे भी हो सकता है, ठीक है। ये हमारे पास आया 34 का स्केयर, वी गेट 1156 और माइनस 30 स्केयर, ठीक है। ये आया 900, ठीक स्टूडेंट्स। ये 1156 माइनस 900 तो हमारे पास आ गया 256, ठीक है। एक्स के 256, इसका हमने लिया, इसका स्केयर ख़त्म करने के लिए हमने बोथ साइड्स पे ली अंडर रूट लिया। अंडर रूट जो है ना 256 का जो है ना वो अंडर रूट 256 वी गेट 16, ठीक है। तो x जो है ना वो हमारे पास आ गया 16, ठीक है। ये x हमारे पास 16 आ गया, इट्स मीन्स कि ये वाला x भी जो है ना वो हमारे पास 16 है, ठीक। अगेन हम इस पे जो है ना पाइथागोरस थ्योरम जो है ना वो अप्लाई करेंगे, ठीक। तो जब हम इसको अप्लाई करेंगे इट्स मीन्स के बोथ 16, तो ये a की स्केयर 16 की स्केयर प्लस 16 की स्केयर, ठीक है। 16 की स्केयर अभी आपने की है 256, और ये 256 प्लस 256 प्लस 256, ये आपके पास आ गया a स्केयर 512, ठीक है। इसका आपने लिया अंडर रूट, लेंगे a की वैल्यू फाइंड आउट करने के लिए, ठीक है। अंडर रूट 512 we get 22.6,
ठीक है। इसका अंडर रूट लेके हमारे पास वैल्यू आएगी a इज इक्वल टू 22.6। ठीक स्टूडेंट्स, और ये जो है ना ए की वैल्यू, अंडर रूट की वैल्यूज़ दो वैल्यूज़ आती हैं, एक नेगेटिव आती है और एक जो है ना वो पॉजिटिव आती है। और हमने जो है ना पॉजिटिव वैल्यू लेनी है क्योंकि ट्रायंगल जो है ना वो नेगेटिव में नहीं होती। ठीक है, कोई भी डिस्टेंस जो होता है वो नेगेटिव में नहीं होता, इस वजह से जो है ना हम इसकी ये जो है ना ये पॉजिटिव वैल्यू लेंगे और इसके सेंटीमीटर में इधर आप मेंशन कर दें सेंटीमीटर। ठीक स्टूडेंट्स, और ये आपने ए की वैल्यू जो है ना वो फाइंड आउट कर ली। ठीक, नाउ स्टूडेंट्स पार्ट नंबर बी में अब हमें जो है ना वो दो ट्राइंगल्स हैं, ये 41 सेंटीमीटर, ये जो है ना ये हमने 20 सेंटीमीटर, इसको फाइंड आउट करना है, और ये 9 सेंटीमीटर। ठीक है, अगर हम देखें तो ये इस ट्राइंगल में हमारे पास ये जो है ना दोनों चीज़ें जो है ना वो प्रोवाइडेड नहीं है। ठीक स्टूडेंट्स, लेकिन ये अगर हम इस लाइन को स्किप करके इस बड़ी वाली ट्राइंगल को देखें जो 41 और 9 है, इसमें दो हमारे पास हाइपोटेन्यूज और परपेंडिकुलर प्रोवाइडेड है और थर्ड वन नहीं है। ठीक है, फाइंड करने के लिए एटलीस्ट जो है ना हमारे पास दो चीज़ें, तीन में से दो चीज़ें होंगी तो फिर हम जो है ना वो थर्ड वन को जो है ना थर्ड साइड को जो है ना वो फाइंड आउट कर सकेंगे। ठीक स्टूडेंट्स, इधर हम पहले फर्स्ट वाली में से अपनी ये वाली लेंथ फाइंड आउट करेंगे और इसको 2 पे डिवाइड कर देंगे क्योंकि बोथ लाइंस आर इक्वली। ठीक है, लेट्स स्टार्ट। ये हमारे पास आगे हमारे पास ये हमारा हाइपोटेन्यूज है। ठीक है, ये हाइपोटेन्यूज का स्केयर, बेस का स्केयर, परपेंडिकुलर का स्केयर। ठीक है, हाइपोटेन्यूज है हमारे पास 41, बेस है हमारे पास अननोन, पहले आपने इसको सपोज करना है। ठीक है, ये आपने ऊपर लिखना है लेट दी अननोन वैल्यू बी एक्स, इसको जो है ना वो आप जो है ना वो एक्स कर लें। ठीक है, इसको मैंने एक्स कर लिया, ये एक्स स्केयर आ गया, और ये परपेंडिकुलर जो है ना ये 9 स्केयर हो गया। ठीक है, ये एक्स स्केयर की आपने वैल्यू फाइंड आउट करनी है, ये जो है ना ये इससे जो है ना ये मल्टीप्लाई होगा, सॉरी एक्स स्केयर, ये इधर 9 स्केयर है ना, ये दूसरी तरफ ये 9 स्केयर जो है ना इस तरफ जाएगा तो इसकी पोजीशन चेंज होगी तो साथ जो है ना इसका साइन भी चेंज हो जाएगा, ये 41 स्केयर्स में से जो है ना वो माइनस होगा। ठीक स्टूडेंट्स, ये इसमें से हम इसका 41 का स्केयर ले लें, 41 का स्केयर लिया तो हमारे पास आया 1681 और उधर 9 9 81। ठीक है, फिर एक्स स्केयर 1681 में से 81 माइनस किए तो हमारे पास आया 1600। ठीक है, बाय टेकिंग अंडर रूट बोथ साइड्स, इसका आपने अंडर रूट ले लिया तो आपके पास आ गया 40। ठीक स्टूडेंट्स, ये आपके पास 40 आ गया और x जो है ना वो ग्रेटर दैन 0 है बिकॉज के ट्राइंगल की जो वैल्यू होती है वो नेगेटिव में नहीं होती। ठीक, x हमारे पास 40 आ गया, ये हमारे पास पूरी लाइन जो है ना वो 40 आ गई, लेकिन आपको चाहिए इतनी सी। ठीक है, और ये दोनों बराबर हैं, इट्स मीन्स के इसको जो है ना वो हम जो है ना 2 पर डिवाइड करेंगे ये वाली वैल्यू को फाइंड करने के लिए। ठीक है, इस बेस को जब हमने फाइंड आउट करना होगा तो हम इस वैल्यू को 2 पर डिवाइड करेंगे। जी स्टूडेंट्स, जब आपने इसको 2 पर डिवाइड किया 40 को, आपने इसको x को, ये पूरी वैल्यू x थी आपके पास, जब आपने इसको 2 पर डिवाइड किया तो आपके पास आ गया 20। इट्स मीन्स के ये वैल्यू आपके पास 20 आ गई, ये आपने फाइंड आउट कर ली। अब जो है ना आप इसको इस इक्वेशन के अंदर जो है ना वो राइट डाउन कर दें। ठीक है, इस ट्राइंगल की ये जो है ना इस पे हो गई। ठीक है, बाय अप्लाइंग पाइथागोरस थ्योरम। ठीक है, ये आपने इस पे अप्लाई किया, ये आपके पास आ गया बी स्केयर 20 स्केयर 9 स्केयर। ठीक है, 20 का आपने स्केयर लिया तो आपके पास आ गया 400 और 9 का लिया तो आपके पास आ गया 81। इन दोनों को प्लस किया तो आपके पास आ गया 481। 481 का जो है ना वो आप अंडर रूट ले लें, अंडर रूट 481। ठीक है, तो आपके पास वैल्यू आई 21.9। बी आपके पास आया 21.9।
15.9। ठीक है, 3 सिग्निफिकेंट फिगर्स ताकि जो है ना आपके मोस्टली आंसर्स होते हैं, आप इतना ही जो है ना उसको राइट डाउन कर लें। और जो बी है ना वो ग्रेटर देन जो है ना वो 0 है। ठीक स्टूडेंट्स, नाउ स्टूडेंट्स बी पार्ट इज आल्सो सॉल्व्ड। नाउ स्टूडेंट्स पार्ट नंबर सी। ये देखें, इधर हमने सी की वैल्यू फाइंड आउट करनी है, ठीक है। लेकिन सी की वैल्यू फाइंड आउट करने से पहले हमें ये वाली वैल्यू फाइंड होगी तो फिर हम सी की वैल्यू फाइंड आउट कर सकते हैं ना। तो फिर जो है ना इस अननोन को जो है ना वो हम अपना नाम दे लें, ठीक है। इसको एक्स कर लें, लेट द अननोन बी एक्स, ठीक है, एक्स हो गया। और फिर यूजिंग पाइथागोरस, ठीक है, पाइथागोरस का थ्योरम आपने अप्लाई करना है, ठीक है। आप मेंशन कर लें कि ये जो है ना आप किस पे अप्लाई कर रहे हैं, लार्ज वाली जो है ना वो राइट एंगल ट्रायंगल पे कर रहे हैं, ठीक है। एक स्मॉल भी एक लार्ज भी ज़रा आसानी हो जाएगी, क्लियरली जो है ना वो समझ आ जाएगी। बाय यूजिंग पाइथागोरस थ्योरम ऑन लार्ज राइट एंगल्ड ट्रायंगल, ठीक है। ये आप अप्लाई कर रहे हैं इस पे जो है ना, ये आपके पास है पाइथागोरस थ्योरम का, आपको पता है ये आपका परपेंडिकुलर, ये है हाइपोटेन्यूज का स्केयर और ये एक्स परपेंडिकुलर का स्केयर और बेस। 8 को 6 में प्लस कर लें, 14 का स्केयर, ठीक स्टूडेंट्स। ये आपका 19 का, ये आप एक्स स्केयर इधर, ये 19 स्केयर माइनस 14 स्केयर कर लें, ठीक स्टूडेंट्स। ये हो गया। अब ये जो है ना आप इधर स्केयर्स की वैल्यू ले लें। 19 स्केयर जो है ना वो यूज आता है 361 और 14 स्केयर जो है ना वो है 196। इसमें से इसको माइनस किया तो आपके पास आ गया 165 एक्स स्केयर, ठीक है। बाय टेकिंग अंडर रूट ऑन बोथ साइड्स आपने अंडर रूट लेना है। और 165 की जो है ना वो आप जो है ना वो वैल्यू चेक कर लें कि जो है ना वो क्या आ रही है आपके पास, ठीक है। अंडर रूट 165, तो ये आपके पास आ गई 12.8, ठीक है। ये 12.8 आ गई आपके पास 165। अब नेक्स्ट जो है ना वो आपने अप्लाई करना है, ये इस पे जो है ना स्मॉल ट्रायंगल पे अप्लाई करना है, ठीक है। पहले आपने बिग पे अप्लाई किया था पाइथागोरस थ्योरम, अब जो है ना आपने जो है ना स्मॉल पे करना है यूजिंग पाइथागोरस थ्योरम ऑन स्मॉल राइट एंगल ट्रायंगल, ठीक है स्टूडेंट्स। ये हो गया। इधर ये आगे सी की स्केयर किसके इक्वल है, ये 8 का स्केयर और ये हमारे पास एक्स का स्केयर। एक्स के स्केयर की वैल्यू आपको पता था 165 है, ठीक है। ये वैसे आपने एक्स भी निकाल लिया, इसका स्केयर लें तो फिर 165 ही आ जाएगा। तो आप इतना भी लिखा रहने दें तो वो भी बेटर है, ठीक है। ये 8 आपके पास आ गया 64 और ये आ गया 165, ठीक है। 165 में जो है ना 64 को प्लस किया तो आपके पास आ गया 229 आ गया। और ये सी स्केयर है, इसका आपने अंडर रूट लिया, ठीक। और ये सी जो है ना वो ग्रेटर दैन 0 है, इस वजह से हम सिर्फ इसकी पॉजिटिव वैल्यू लेंगे। ये आपने इसका अंडर रूट लिया तो आपके पास आ गया 15.1 और ये सेंटीमीटर, ठीक है। ये आपने फाइंड आउट कर ली सी की वैल्यू। नाउ स्टूडेंट्स पार्ट नंबर सी इज सॉल्व्ड। नाउ स्टूडेंट्स पार्ट नंबर डी। अब इस में जो है ना ये पूरी इनको वैल्यू को ना उन्होंने डी बोला हुआ और हमने इसको जो है ना डी को जो है ना वो फाइंड आउट करना है। लेकिन अगर हम देखें तो हमारे पास इसमें 2 ट्रायंगल है इस पूरी वैल्यू के अंदर ना, डी के अंदर। तो हम इसकी अननोन को जो है ना, जो इसमें इस ट्रायंगल में दिस वन इज़ अननोन और इसमें जो है ना ये वाली अननोन है, अगर इन दोनों को हमें फाइंड आउट हो, अगर हम इनका एडिशन करें तो वो हमारे पास डी आ जाएगा, ठीक स्टूडेंट्स। तो जो है ना हमने जो है ना इसकी जो है ना इन ट्रायंगल्स की जो है ना इन अननोन्स को जो है ना वो पहले फाइंड आउट करेंगे, ठीक है। तो फाइंड करने से पहले जो है ना वो आप इनको सपोज कर लें, ठीक स्टूडेंट्स। लेट द unknown
वैल्यूज़ आर एक्स एंड वाई। ठीक है, ये इतनी एक्स हो गई और ये वाली वाई हो गई। ठीक है, ये आपने सपोज कर लिया, बेशक राइट कर लिया, ये एक्स हो गई और ये इतनी जो है ना ये वाई हो गई। ठीक है, ये अननोन आपने सपोज कर ली। अब जो है ना आपने इन पे पाइथागोरस थ्योरम अप्लाई करना है। इस ट्रायंगल को आप बिग ट्रायंगल कह लें या लेफ़्ट साइड वाली ट्रायंगल कह लें, और इस ट्रायंगल को जो है ना वो आप स्मॉल ट्रायंगल कह लें या राइट साइड वाली ट्रायंगल कह लें। ठीक स्टूडेंट्स, यूजिंग Pythagoras theorem on the right angled triangle on the left। ठीक है, अब ये लेफ्ट वाली पे जो है ना वो हम उस पे जो है ना वो अप्लाई करने लगे हैं। ठीक है, ये हमारे पास आ गया हाइपोटेन्यूज। आपको ये मालूम है हाइपोटेन्यूज का स्केयर किसके इक्वल है? परपेंडिकुलर के स्केयर प्लस बेस है हमारे पास एक्स का स्केयर। ठीक स्टूडेंट्स, ये 30 का स्केयर लिया तो ये मेरे पास आ गया। पहले आप एक्स ऐसे कर लें, 30 स्केयर माइनस 24 स्केयर। ठीक है, ये 30 का स्केयर लिए आपके पास आ गया 3 3 900 और 24 का स्केयर आता है 576। ठीक, ये वैल्यू आपने माइनस की तो एक्स स्केयर आपके पास आ गया, एक्स स्केयर आपके पास आ गया 324। ठीक है, एक्स स्केयर आपके पास 324 आ गया और ये बाय टेकिंग अंडर रूट बोथ साइड ये आपके पास वैल्यू आ गई। 324 का आप अंडर रूट लें तो आपके पास आता है 18। ठीक स्टूडेंट्स, ये आपके पास 18 आ गई। अब जो है ना आपने पाइथागोरस थ्योरम अप्लाई कर लेना है राइट ऑन द राइट साइड। ठीक है, यूजिंग पाइथागोरस थ्योरम ऑन द राइट। ठीक है, अब जो है ना इस पे राइट साइड वाली जो ट्रायंगल है ना उस पे जो है ना आपने अप्लाई करना है। ये हमारे पास हाइपोटेन्यूज है इसका, ये राइट एंगल के ऑपोजिट जो है साइड होती है वो हाइपोटेन्यूज होता है। ठीक है, ये 26 का स्केयर, परपेंडिकुलर का स्केयर और ये हमारे पास वाई। ठीक है, ये वाई स्केयर आया 26 स्केयर माइनस 24 स्केयर। ठीक स्टूडेंट्स, 26 का हमने स्केयर लिया तो हमारे पास आया 676 और 24 का हमने स्केयर लिया तो हमारे पास आया 576। ठीक है, ये माइनस किया तो हमारे पास वाई स्केयर आया 100। ठीक, और इसका अंडर रूट लिया तो वाई आया हमारे पास 10। ठीक स्टूडेंट्स, और ट्रायंगल ज़ैरो ये आपको पता है बार बार बात रिपीट हो रही है कि ये जो है ना ये ग्रेटर दैन ज़ीरो है। ठीक, अब हमने फाइंड क्या करना था डी हमारे पास किसके इक्वल है? एक्स और वाई के। ठीक है, डी इज इक्वल टू एक्स प्लस वाई। इधर हम एक्स की वैल्यू भी रखेंगे और वाई की वैल्यू भी जो है ना वो पुट करेंगे तो हमारे पास जो है ना वो डी आ जाएगा। इनको ऐड किया, डी आ गया 28 सेंटीमीटर। ठीक स्टूडेंट्स, नाउ स्टूडेंट्स पार्ट नंबर डी इज आल्सो सॉल्व्ड। नाउ स्टूडेंट्स पार्ट नंबर ई में हमने ये वाली साइड फाइंड आउट करनी है। ठीक स्टूडेंट्स, लेकिन उससे पहले हमें ये फाइंड होनी चाहिए। ये हमें तब मालूम होगी अगर हमें ये वाली जो है ना हम इसको ये वाली वैल्यू हमें पता होगी। तो ये टोटल इन्होंने दी की हुई है, इट्स मीन्स के इधर अननोन जो है ना वो सिर्फ एक ये वैल्यू है, ये हम फाइंड करेंगे तो इससे जो है ना हम ये वाली वैल्यू फाइंड आउट कर सकते हैं और फिर जो है ना हमें ये इजीली जो है ना वो हम इसको पे अप्लाई करके हम इसको जो है ना वो फाइंड आउट कर लेंगे। ठीक स्टूडेंट्स, ये अब फाइंड करने के लिए पहले हम इसको सपोज कर लेंगे। ठीक, लेट द अननोन वैल्यू बी एक्स, इसको आप एक्स सपोज कर लें और जो है ना ये बी हो गई, ये लेफ़्ट साइड हो गई और ये राइट साइड हो गई। ठीक है, इसी तरह जो है ना आप इस पे पहले लेफ़्ट वाली साइड पे जो है ना पाइथागोरस थ्योरम को जो है ना वो अप्लाई कर ले यूजिंग
theorem on the right angled triangle on the लेफ्ट। ठीक है, लेफ्ट वाली पे ये आपको पता है हाइपोटेन्यूज का स्केयर परपेंडिकुलर के स्केयर प्लस बेस के स्केयर के जो है ना वो इक्वल है। ठीक, इधर से हमने एक्स स्केयर की वैल्यू के लिए 40 स्केयर माइनस 32 स्केयर। ठीक है, 4 4 16 जब हम स्केयर लेंगे ये 16 हो गया और साथ जो है ना वो 20 जो है ना वो ऐड हो गई, 1600 आ गया। 32 का भी आप स्केयर ले लें, 32 का स्केयर लिया and we get 1024, 1600 minus 1024 and you get 576। ठीक, ये अंडर रूट ले लें आप इसका तो x आपके पास आएगा 24। ठीक है जी, x आपके पास आया 24। ठीक है स्टूडेंट्स, x आपके पास 24 आ गई। ये 24 आपने जो है ना ये वाली x की वैल्यू ये फाइंड आउट कर ली x। अब 55 में से अगर आप 24 को माइनस कर देना तो आपके पास ये वैल्यू आ जाएगी। ठीक है, क्योंकि टोटल है आपके पास 55, उसमें से आपने इसको माइनस किया तो आपके पास जो है ना ये वाली वैल्यू आ जाएगी। ठीक स्टूडेंट्स, तो फिर जो है ना हम पहले अपनी ये वैल्यू फाइंड आउट कर लेते हैं कि ये हमारे पास क्या आएगी। ठीक, 55 माइनस 24 तो 55 माइनस 24 तो हमारे पास आया 31। ठीक स्टूडेंट्स, ये हमारे पास 31 आ गया, ये वैल्यू अब 31 है। अब हमें ट्राइंगल की इस साइड की भी वैल्यू का फाइंड आउट हो गई। अब फिर हम इस पे जो है ना पाइथागोरस थ्योरम को अप्लाई करेंगे और ये ई की वैल्यू जो है ना वो इजीली फाइंड आउट कर लेंगे यूजिंग थ्योरम ऑन द राइट ट्राइंगल ऑन द राइट। ठीक है, राइट साइड वाली, इसका ई फाइंड करना है। ई स्केयर किसके इक्वल है 31 स्केयर और ये है 32 स्केयर। ठीक स्टूडेंट्स, ये 31 का स्केयर और 32 के स्केयर की इक्वल है। इनका जो है ना हम ले लेंगे, 32 का आपने लिया हुआ ऊपर ये 1024 और 31 का लिया तो वो आएगा हमारे पास 31 स्केयर, यह है 961 प्लस 1024 1985 ई स्केयर और फिर अंडर रूट, टेकिंग अंडर रूट बोथ साइड, आपके पास आंसर आया 44.6 लिख लें। ठीक है, 44.5 या 6। ठीक है, ये जो है ना आपका आंसर आ गया, ये आपने राउंड ऑफ करके लिख लिया और ये सेंटीमीटर्स में, सेंटीमीटर्स में। नाउ स्टूडेंट्स, ई पार्ट इज सॉल्व्ड एंड क्वेश्चन नंबर 9 इज फिनिश्ड। Now students, question number 10, find the value of the unknown in each of the following figures। इधर भी different figures इस question में भी हमें provide की गई हैं जिनकी हमने जो है ना वो values बतानी है। ठीक स्टूडेंट्स, ए पार्ट है इसका, देखें इसमें हमें जो है ना 3 ट्राइंगल्स जो है ना दी गई हैं, लेकिन अब ये देखें इनको डिफ्रेंशिएट करने के लिए हम ये नहीं लिख सकते कि राइट है लेफ्ट है या है वो, उसको हम लिखने के लिए जो है ना जब हमने उस पर पाइथागोरस थ्योरम अप्लाई करने के लिए इधर राइट डाउन करना है तो हम उसकी किसी एक साइड को मेंशन करेंगे कि पता चल जाएगा किस ट्राइंगल पे जो है ना वो हम जो है ना पाइथागोरस थ्योरम को जो है ना वो अप्लाई कर रहे हैं। ठीक है, ठीक है, ये देखें ये इधर हमें 2a और a दिया गया हुआ है। ठीक, और ये वैल्यूज़ दी गई हुई हैं। इस पे पहले हम पाइथागोरस थ्योरम अप्लाई करेंगे जिससे हम a की वैल्यू फाइंड आउट करेंगे। ठीक है, इधर 2 वैल्यूज़ हमने फाइंड आउट करनी है, एक a और एक b। ठीक है, a फाइंड आउट हो जाएगा तो उसके बाद जो है ना हम इस पे अप्लाई करके तो जो है ना वो b को फाइंड आउट कर लेंगे। ठीक स्टूडेंट्स, लेट्स स्टार्ट। Using Pythagoras theorem on the triangle with
वन साइड ये ले 27 सेंटीमीटर वाली पे, ठीक है। ये परपेंडिकुलर आपको पता है हाइपोटेन्यूज का जो स्केयर है 2a प्लस ए, ये 27 स्केयर प्लस और 36 के स्केयर के इक्वल, ठीक है। ये 3a स्केयर 27 का स्केयर हो गया हमारे पास, ठीक है। इसको 27 स्केयर इज इक्वल टू 729 प्लस और 36 का स्केयर 1296 प्लस 729, ठीक है। ये आपके पास आया 2025 9a स्केयर ये 2025 ये 9 इधर आके डिवाइड होगा, ठीक है। बोथ साइड्स पे आप 9 से डिवाइड कर लें, ठीक। और ये जो है ना 9 ने इसको डिवाइड किया तो ये हो गया 2025 डिवाइडेड बाय 9, तो आपके पास आया ए स्केयर 2225, ठीक है। ये 9 पे आपने डिवाइड किया तो आपके पास आया 225। अब आप ये अंडर रूट ये 15 आ गया, ए आपके पास आ गया 15, ए की वैल्यू अब आपको फाइंड आउट हो गई, ए आपके पास 15। अब आप इस वाली ट्रायंगल पे जो है ना वो पाइथागोरस थ्योरम को अप्लाई करेंगे और बी की वैल्यू फाइंड आउट करेंगे। नाउ स्टूडेंट्स अब हमने जो है ना ये बी को फाइंड आउट करना है। बी को फाइंड आउट करने के लिए जो है ना हम पाइथागोरस थ्योरम जो है ना इस ट्रायंगल पे अप्लाई करेंगे, और अगर ये हम देखें तो ये ए के जो है ना इस पे है ऑपोजिट, ये राइट एंगल के ऑपोजिट जो है ना ये है, ये हमारा जो है ना इसमें हाइपोटेन्यूज है, बी के जो है ना वो हाइपोटेन्यूज है। और फिर जो है ना फिर हम इस पे अप्लाई करेंगे यूजिंग पाइथागोरस थ्योरम on the triangle with one side A, ठीक है। एक साइड इसकी क्या है ए जिसकी है ना उस पे हम जो है ना पाइथागोरस थ्योरम जो है ना वो अप्लाई करने लगे हैं, ठीक स्टूडेंट्स। ये आएगा हमारे पास बी की स्केयर 60 स्केयर और 15 की स्केयर, ठीक है। ए आ गया ना, ए की वैल्यू हमने फाइंड आउट कर लिया 15, ये इधर 15 लिख दिया, ठीक है। बी स्केयर ये है 3600 और 15 है 225, ठीक। ये हमने इसके स्केयर्स राइट डाउन किए, इसको आप प्लस कर लें 3600 प्लस 225, ये आपके पास आया 3825, ये आपके पास 3825 आया। और ये 20 के टेकिंग अंडर रूट बोथ साइड्स, अंडर रूट आंसर ये आपके पास आ गया बी आ गया 61.8, ठीक है, सेंटीमीटर, ठीक स्टूडेंट्स। ये 3 सिग्निफिकेंट फिगर्स तक आप अपना आंसर लिख सकते हैं, राइट डाउन कर सकते हैं। नाउ स्टूडेंट्स पार्ट नंबर ए इज सॉल्व्ड। नाउ स्टूडेंट्स बी पार्ट, इधर अगर हम इसको नोटिस करें तो ये हमारे पास एक ट्रायंगल है, ये डी को आप कंसीडर नहीं करें, ठीक है। तो ये इसका परपेंडिकुलर, ये इसका हाइपोटेन्यूज, ये बेस और ये परपेंडिकुलर, ठीक है। हमने सी की वैल्यू फाइंड आउट करनी है, ये हमें 2 पार्ट्स में दी गई है 3c और 4c, इसको हम जो है ना वो प्लस करके लिख लेंगे, ठीक है। पाइथागोरस using Pythagoras theorem on the triangle with side 25 सेंटीमीटर, ठीक है। पहले हम ये ले लेंगे जिसकी साइड जो है एक 25 सेंटीमीटर वाली है, या 39 लिख लें तो ज़्यादा बेटर है क्योंकि 39 दूसरी ट्रायंगल में नहीं आएगी, ठीक है। या लार्जर लिख लें, ये बड़ी वाली ट्रायंगल है ना तो आप इसको लार्जर लिख लें, ठीक है। दोनों में से कोई भी आप बात जो है ना वो लिख सकते हैं, ठीक है। डिफ्रेंशिएट करने के लिए बस कि हमें पता चल जाए कि थ्योरम जो है ना पहले किस ट्रायंगल पे जो है ना वो अप्लाई हुआ है, ठीक है। ये है 39 स्केयर 25 और 3c प्लस 4c का स्केयर, ठीक है। 39 का स्केयर जो है ना वो है 39 स्केयर इज इक्वल टू 1521 और 25 का स्केयर
625 और ये हो गया 7c²। ठीक, ये इस तरफ आके इससे माइनस हो गया, 7c² आ गया 49c² और ये 1521 माइनस 625। ठीक है, ये किया 1521 माइनस 625 तो आपके पास आंसर आया 896। 49c² 496 और ये डिवाइड किया आपने 49 के साथ, इस साइड वाला 49 फिनिश हो गया, ये इसने कैंसिल कर दिया और इसको डिवाइड किया 49 के साथ 896 को, तो आया 18.2। ठीक है, ये आपके पास c² आ गया 18.2 और फिर ये अंडर रूट लिया आंसर का, तो आपके पास आंसर आया 4.28। ठीक है, टेकिंग अंडर रूट बोथ साइड्स और बार बार बात रिपीट हो रही है कि c की वैल्यू जो है ना वो ग्रेटर दैन 0 है, क्योंकि इज लेस दैन ग्रेटर c जो है ना वो ग्रेटर दैन 0 होगा, क्योंकि जो है ना ट्राइंगल की वैल्यू जो होती है ना डिस्टेंस कभी भी नेगेटिव वैल्यू में नहीं जाता। ये हमने c फाइंड आउट कर लिया, जब हमने c फाइंड आउट कर लिया तो फिर हमें ये वैल्यू फाइंड आउट हो जाएगी। ठीक है, 4c इधर जो है ना हम c की वैल्यू राइट डाउन करेंगे और इजीली जो है ना उसको फाइंड आउट कर सकते हैं। ठीक स्टूडेंट्स, अब जो है ना हम इस पे अप्लाई करेंगे और यूजिंग Pythagoras theorem on the triangle with side D। ठीक है, किस ट्राइंगल पे जिसकी जो साइड है ना वो D है। ठीक है, ये D का स्क्वायर 25² 4c²। ठीक है, D का स्क्वायर 25 का स्क्वायर आया आपके पास 625 16c²। ठीक है, जो है ना ये आ गई, c की वैल्यू आपको पता है 4.28, ये और इसका अगर आप स्केयर लेते हैं तो वो आता है 18.2। 16 को जो है ना वो आप मल्टीप्लाई कर दें, 16 मल्टीप्लाई बाय 18.2 तो आपके पास आया 291 625 291.2। अब ये 291.2 में प्लस 625 आपने ऐड किया तो आपके पास आया 916.2 और इसका अंडर रूट ले लें हम तो हमारे पास आया 30.3। ठीक स्टूडेंट्स, ठीक है, ये d² हो गया। अब आपने इसका अंडर रूट ले लेना है, टेकिंग अंडर रूट बोथ साइड्स। ये अंडर रूट लिया, ये कैलकुलेटर पे मैंने अभी लिया, ये आपने लिया तो आपके पास d आ गया 30.3। ठीक स्टूडेंट्स, नाउ स्टूडेंट्स बी पार्ट इज आल्सो सॉल्व्ड। सी पार्ट अब 3 ट्राइंगल्स उन्होंने काफ़ी कॉम्प्लिकेटेड तरीके से जोड़ के जो है ना वो बोला है फाइंड आउट करने। ये ई है, ये हमने फाइंड आउट करना है। ठीक है, और ये एफ फाइंड आउट करना है। पहले सबसे जो है ना हम इस पे पाइथागोरस थ्योरम इस ट्राइंगल पे अप्लाई करेंगे और अपनी ई की वैल्यू फाइंड आउट करेंगे। ई की वैल्यू फाइंड आउट हो जाएगी तो हम उसमें पुट करके ये लाइन फाइंड आउट कर सकते हैं, लेकिन फिर इधर 2 अननोन है हमारे पास। ये वाली वैल्यू तो हमें फाइंड ही नहीं है, जब तक 2 वैल्यूज़ हमें फाइंड नहीं होंगी हम थर्ड वन नहीं फाइंड कर सकते। उसके लिए हमें पाइथागोरस थ्योरम जो है ना इस पर अप्लाई करना पड़ेगा, इस ट्राइंगल पे। इस ट्राइंगल पे अप्लाई करके हम ये वाली साइड फाइंड आउट करेंगे और जब ये साइड फाइंड आउट हो जाएगी फिर हम इस पे अप्लाई करके एफ को फाइंड आउट करेंगे। ठीक स्टूडेंट्स, इस क्वेश्चन के अंदर जो है ना हमें वो 3 टाइम्स जो है ना वो थ्योरम को अप्लाई करना पड़ेगा, जिससे जो है ना हमारी वैल्यूज फाइंड आउट होगी। लेट्स स्टार्ट। अब हमने इस पे अप्लाई करना है, पहले तो हमने इसको मेंशन करना है कि कौन सी ट्राइंगल पे हम अप्लाई कर रहे हैं जिसकी साइड है 32, इसीलिए वो मेंशन करके लिख रहे हैं ताकि जो है ना वो अंदाज़ा हो जाए कौन सी ट्राइंगल पे अप्लाई हो रहा है। पाइथागोरस थ्योरम
on the triangle with side 32, जिसकी 32 सेंटीमीटर साइड है, ठीक है, जिसकी 32 सेंटीमीटर है, ये 90 डिग्री के, ये 32 का स्केयर इज इक्वल टू 27 स्केयर और 4 ई स्केयर। ठीक स्टूडेंट्स, 32 का स्केयर है वो इसके इक्वल है, पहले आप इसको बेशक इस तरह कर लें कि 4 ई का स्केयर इधर और ये 32 ने माइनस करना है 21 को, ठीक है, ये वैल्यू इधर आ गई, ये माइनस की हो गई, ठीक है, ये हो गया 16 ई स्केयर, ठीक है, 16 ई स्केयर, 32 का स्केयर लिया आपने 1024 और 27 का लिया 729, ठीक है, ये आ गया आपके पास 16 ई स्केयर, ठीक है, 1024 माइनस 729, तो ये हमारे पास वैल्यू आई 295। ठीक स्टूडेंट्स, ये माइनस करके हमारे पास 295 आए, ई स्केयर 295 जो है ना डिवाइड किया 16 पे, 295 डिवाइडेड बाय 16 तो आया हमारे पास 18.43। टेकिंग अंडर रूट बोथ साइड, इसने इसको कैंसिल किया, अंडर रूट ले लेना, अंडर रूट लिया तो हमारे पास वैल्यू है 4.29, ठीक है, ये हमारे पास अंडर रूट लेने से वैल्यू है 4.29, ये सेंटीमीटर्स में आ गई, ये हमने ई की वैल्यू फाइंड आउट कर ली। ठीक स्टूडेंट्स, ई हमें फाइंड आउट हो गया। अब हमने जो है ना हमारे पास नेक्स्ट अननोन जो है ना वो एफ है, और इधर तीनों एक तो फाइंड आउट होगी, दो नहीं है हमें मालूम इस ट्राइंगल में, इसलिए हम जो है ना पहले पाइथागोरस थ्योरम इस पे अप्लाई करेंगे और इस ट्राइंगल को जो है ना वो फाइंड आउट करेंगे, इस लाइन को। ठीक, यूजिंग पाइथागोरस थ्योरम ऑन द ट्राइंगल विथ साइड, इसकी कौन सी साइड है 27 लिख लें, जिसकी एक साइड जो है ना वो 22 लिख लें, 22 सेंटीमीटर है, ठीक है, जिसकी एक साइड जो है ना, क्योंकि 22 सिर्फ इसी की है, इस ट्राइंगल की है, ये हमने लिख ली। अब ये हमारे पास हाइपोटेन्यूज आ गया 27 का स्केयर, और ये भी हमने सपोज कर लेनी है अननोन जो है ना, इसको आप एक्स कह लें, ठीक है, इधर कुछ मेंशन तो करना है ना, एक्स की स्केयर और 22 का स्केयर, ठीक है, एक्स स्केयर 27 स्केयर माइनस 22 स्केयर, वैल्यू इस तरह गई तो ये माइनस की हो गई, 27 का स्केयर लिया तो हमारे पास आया 729 और 22 का स्केयर आया हमारे पास 484, ठीक है, एक्स स्केयर, इसको माइनस किया हमने तो हमारे पास एक्स स्केयर आ गया 245, ठीक है, एक्स तो हमने फाइंड ही नहीं करना है, इसलिए इसका अंडर रूट लेने की ज़रूरत भी नहीं, क्योंकि नेक्स्ट जब हमने अप्लाई करना है ना थ्योरम में, तो उधर हमने एक्स स्केयर ही हमें चाहिए होगी, तो हम वैल्यूज़ की राइट डाउन कर देंगे तो इजीली। इन द पाइथागोरस थ्योरम on the triangle with one side 5 ही लिख लें, ठीक है, जिसकी एक साइड जो है ना वो 5 ही है, ये आपको पता है, ये हाइपोटेन्यूज का स्केयर, बेस के स्केयर और परपेंडिकुलर के स्केयर के बराबर, ठीक है, हाइपोटेन्यूज का स्केयर, बेस की स्केयर और परपेंडिकुलर स्केयर के बराबर, ठीक, ये 5 ही स्केयर, हमने एफ़ की वैल्यू फाइंड आउट करनी है, एफ स्केयर, ये 5 ही स्केयर में से माइनस हुआ एक्स स्केयर, ठीक है, अब जो है ना अभी इधर हम वैल्यूज़ राइट डाउन कर लेंगे, ये अभी जो है ना आपने एक्स स्केयर की वैल्यू फाइंड आउट की है, वो आपके पास आई थी 245, ये इधर हम डायरेक्ट लिख देंगे 245, और 5 ई की भी आपने फाइंड आउट कर ली है 4.29, ठीक है, ये भी हमने इधर रखी 4.29, ठीक है, और ये तो स्केयर हो गया ना, ये स्केयर के अंदर अभी इसका स्केयर नहीं खत्म हुआ, ठीक स्टूडेंट्स, और ये एफ स्केयर है, ये आप इसको मल्टीप्लाई करेंगे 4.29 मल्टीप्लाई बाय 5
आपके पास आया 21.46 और इसका स्केयर लिया तो ये आपके पास आ गया 460.9425। ठीक है, ये एफ स्केयर ये आपने माइनस किया, इसमें से 215.9। ठीक है, ये एफ स्केयर टेकिंग अंडर रूट बोथ साइड और एफ इज़ ग्रेटर देन ज़ीरो। ठीक, नेगेटिव वैल्यू इग्नोर हो जाएगी क्योंकि इसकी अंडर रूट की वैल्यूज़ 2 होती हैं। ठीक है, और ये आपके पास आंसर आ गया 14.7। राउंड ऑफ करके मैंने लिख लिया, ये एफ़ की वैल्यू भी फाइंड आउट हो गई। ठीक स्टूडेंट्स, ये 14.7 आ गया, अंडर रूट इसका लिया और यही आंसर है आपके पार्ट नंबर सी का। ई और एफ़ की जो है ना वो हमने वैल्यू जो है ना वो फाइंड आउट कर लिया। नाउ स्टूडेंट्स पार्ट नंबर डी, ये इधर हमने फाइंड करनी है जी की वैल्यू। ठीक है स्टूडेंट्स, ये देखें, अगर हम इसमें देखें ना तो ये हमारे पास, अगर इस ट्राइंगल को हम देखें तो ये 1 2 वैल्यूज़ जो है ना इसकी फाइंड आउट होने वाली है। तो हमें ये एक फाइंड आउट होगी तो हम उसकी जो है ना थर्ड वन फाइंड आउट कर सकते हैं। ठीक स्टूडेंट्स, तो इस जो है ना सबसे पहले हम इस ट्राइंगल को देखेंगे, इसकी जो है ना वो एक ही साइड जो है ना वो फाइंड आउट होने वाली है, ये बेस वाली। ठीक, तो फिर हम इस ट्राइंगल से पहले हम इसका फाइंड आउट करेंगे, फिर इसका, फिर इसका। इसको खुद ही नाम दिए ए बी सी। ठीक है, एक्स वाई जी कुछ भी आप दे सकते हैं। इसको फाइंड आउट करके तो फिर जो है ना आप जी की वैल्यू तक आएंगे। ठीक है, तो फिर इसको स्टार्ट करते हैं। लेट सपोज कर लें साइड्स जो है ना, लेट द अननोन वैल्यूज आर ए बी सी एंड सी। ठीक है, ये ए बी सी एंड सी हो गया। ठीक है, यूजिंग पाइथागोरस थ्योरम आपने अप्लाई किया तो ये इस पे जो है ना इस ट्रायंगल पे हम कह रहे हैं, ये इसके सामने नज़र आ रहा है तो इट्स मीन्स कि ये आपका हाइपोटेन्यूज का स्केयर और परपेंडिकुलर का स्केयर बेस की स्केयर के इक्वल। ठीक है, ये ए स्केयर इधर माइनस हो गया, ये 7 स्केयर आके। ठीक स्टूडेंट्स, 35 का आप स्केयर ले लें जी। 35 का स्केयर लिया तो आपके पास आया 1 2 to 5, 1 2 to 5 आपके पास आया और 7 7 49। ए स्केयर 1 2 to 5 माइनस 49 तो आपके पास आया 1176। ठीक है, आपके पास 1176 आया एक स्केयर का। ठीक, ये आपके पास ए स्केयर आ गया। उसके बाद जो है ना आपने फाइंड आउट करना है ये वैल्यू। ठीक है, इसको ए स्केयर ही रहने दें इसको, क्योंकि फिर आपको जो है ना इस ट्राइंगल में आप पुट करेंगे तो आपको जो है ना वो स्केयर लेना पड़ेगा। ठीक, ये हमने इधर जो है ना इसका इस ट्राइंगल पे अब हमने पाइथागोरस थ्योरम जो है ना वो अप्लाई कर लेना है। ठीक है, वो जो है ना आपने इस पे जो है ना वो अप्लाई किया तो आपके पास आया यूजिंग पाइथागोरस थ्योरम ऑन ट्रायंगल विद साइड ए सेंटीमीटर। ठीक है, जिसकी ए सेंटीमीटर है। ठीक है, ये आपके पास आया ए का स्केयर और 7 स्केयर माइनस बी स्केयर। ठीक है, ये इधर बी स्केयर चले गया और बी स्केयर प्लस। ठीक है, बी स्केयर ये ए स्केयर माइनस 7 स्केयर। ठीक है, ए स्केयर आपने अभी फाइंड आउट किया 1176 और बी स्केयर 49, सॉरी 7 7 49। तो बी स्केयर आपके पास आया 1176 में से माइनस 49। ठीक है, ये आ गया 1127।
ठीक है। ये आपके पास बी स्क्वायर आ गया। सेम इसको बी स्क्वायर ही रहने दें, क्योंकि अगली में फिर हमें जो है ना वो स्क्वायर ही की ज़रूरत है। इस ट्राइंगल में भी अभी हमने ये सी स्क्वायर जो है ना वो फाइंड आउट करना है, ठीक है। फिर हम जो है ना वो करेंगे अप्लाई यूजिंग पाइथागोरस थ्योरम ऑन ट्राइंगल विथ साइड सी सेंटीमीटर, ठीक है। जिसकी जो साइड है सी सेंटीमीटर है उस पर आप अप्लाई करेंगे तो ये आएगा सी स्क्वायर 7 स्क्वायर और इधर बी स्क्वायर आएगा, ठीक है। ये हाइपोटेन्यूज है, हाइपोटेन्यूज पहले आएगा, ये ए की स्क्वायर और ये सी स्क्वायर, ठीक है। इधर से सी स्क्वायर ये बी स्क्वायर माइनस 7 स्क्वायर, ठीक है। बी स्क्वायर की वैल्यू जो है ना वो आपने फाइंड आउट की हुई है। आपको पता है कि बी स्क्वायर की जो वैल्यू है ना, बी स्क्वायर की वैल्यू आपको जो है ना फाइंड आउट की हुई है, आपको मालूम है। बी स्क्वायर जो है ना आपने 1127 था, आपने इधर अप्लाई कर दिया 1127 माइनस 49 और 1127 में से आपने 49 को माइनस किया तो आपके पास आ गया 1078, ठीक है। ये सी स्क्वायर आया 1078, ठीक स्टूडेंट्स। अब यही वैल्यू जो है ना आपने इधर अप्लाई कर देनी है जी की वैल्यू फाइंड आउट करने के लिए, ठीक है। अब हमारी ये लास्ट वन आ गई, ठीक स्टूडेंट्स। ये इधर हम करेंगे यूजिंग पाइथागोरस थ्योरम ऑन ट्राइंगल विथ साइड जी, ठीक है। जिसकी साइड जो है ना जी है, ठीक है। इधर आ गया सी स्क्वायर, ये हमारा हाइपोटेन्यूज था सी स्क्वायर, ये बेस और परपेंडिकुलर था स्क्वायर, ठीक है। ये आया 7 स्क्वायर माइनस सॉरी प्लस जी स्क्वायर, ये हमने इस पर पाइथागोरस थ्योरम अप्लाई कर दिया, ठीक स्टूडेंट्स। ये हमने पाइथागोरस थ्योरम अप्लाई कर दिया तो ये इधर जी स्क्वायर ये सी स्क्वायर माइनस 7 स्क्वायर हो जाएगा, ठीक है। सी स्क्वायर जो है ना वो आप फाइंड आउट कर चुके हैं 1078 माइनस 72, ठीक है। जी स्क्वायर 1078 में से आपने माइनस किया 72 नहीं 49, ये 7 का स्क्वायर है, ठीक है। 7 7 49, 1078 माइनस 49 तो आपके पास आया 1029, ठीक है स्टूडेंट्स 1029, ठीक। ये आपने जो है ना इसका अंडर रूट ले लिया और जी इज ग्रेटर देन 0, 1029 अंडर रूट आंसर, तो आपके पास आया 32.1, ठीक है। 7 है आगे, इसको राउंड ऑफ करके लिख ले 32.1 सेंटीमीटर आंसर, ठीक स्टूडेंट्स। ये जी क्वेश्चन नंबर 10 भी सॉल्व हो गया। नाउ स्टूडेंट्स क्वेश्चन नंबर 11, इन ट्राइंगल डब्ल्यू वाई जो है वो 24 सेंटीमीटर और एंगल वाई 90 डिग्री है। पी जो है वो पॉइंट है, ये देखें ये पी पॉइंट है जो किस पे है डब्ल्यू एक्स पे है, ठीक है। सच डैट वाई पी जो है ये वाई पी जो है ये इस परपेंडिकुलर है, किस पे परपेंडिकुलर है डब्ल्यू एक्स पे, ठीक है। और वाई ये 18 है प्रोवाइडेड है और ये 14 है, ठीक है। यही जो इधर पिक्चर बनी है ना इसी को इन्होंने डिस्क्राइब करके लिखा हुआ है। और ये जो क्यू है ये डब्ल्यू वाई एक्स पर है, ठीक है। ये वाई एक्स पे पॉइंट है सच डैट के ये क्यू एक्स की जो है ना वैल्यू दी हुई है 9.8 मीटर और फाइंड करनी है हमने दी लेंथ ऑफ क्यू वाई की क्यू, हमने ये फाइंड आउट करना है, ठीक है। और दूसरे पार्ट में दी एरिया ऑफ एक्स पी वाई हमने फाइंड आउट करना है, ठीक है स्टूडेंट्स। पहले हम ये ट्राइंगल की ये जो है ना ये लेंथ फाइंड आउट करेंगे और हम अपनी अगर ट्राइंगल में देखें तो हमने ये लेंथ फाइंड आउट करने के लिए हमने ये वाली ट्राइंगल लेनी है जो बिगर वन है, ठीक है। ये हमें साइड प्रोवाइडेड, ये भी दोनों को ऐड करके हम प्लस करके लिख सकते हैं और ये जो है ना ये हमें अननोन है, ठीक है। तो फिर हम पहले इस पर पाइथागोरस थ्योरम अप्लाई करेंगे,
ठीक है, किस ट्राइंगल पर? इन ट्राइंगल डब्ल्यू वाई एक्स, ठीक है, डब्ल्यू वाई एक्स पर, और जो एंगल वाई है वो किसके इक्वल है? 90 डिग्री के, ठीक है। और पैथागोरस थ्योरम हमेशा राइट एंगल ट्राइंगल पे जो है ना वो अप्लाई होता है, ठीक है। यूजिंग ठीक, ये परपेंडिकुलर का स्केयर, डब्ल्यू एक्स का स्केयर, सॉरी हाइपोटेन्यूज का स्केयर किसके इक्वल है? परपेंडिकुलर के स्केयर और बेस के स्केयर के, ठीक है। और ये बेस हमने फाइंड आउट करनी है, ये वाई एक्स, ये डब्ल्यू एक्स स्केयर माइनस डब्ल्यू वाई स्केयर, ठीक है। ये 18 में हमने 14 को प्लस किया तो हमारे पास आ गया 18 प्लस 14 वी गेट 32, ठीक है। ये डब्ल्यू एक्स आ गया हमारे पास 32 का स्केयर, ठीक स्टूडेंट्स। डब्ल्यू एक्स आ गया हमारे पास 32 का स्केयर, और डब्ल्यू वाई जो है ना वो ऑलरेडी प्रोवाइडेड है 24 स्केयर, ठीक है, माइनस वाई एक्स का स्केयर, ठीक है। 32 का जो है ना वो आपने स्केयर लिया तो आपके पास वैल्यू आई 1024, ठीक है। और 24 का आपने स्केयर लिया तो वैल्यू आई आपके पास 576, ठीक है। 576, 1024 माइनस 576 वी गेट 448, और ये था वाई एक्स का स्केयर, ठीक है। अंडर रूट आंसर वाई एक्स, तो ये आपके पास आया 21.7, ठीक है। ये आपने अंडर रूट लिया और ये 21.7 आपके पास जो है ना 21.7 जो है ना सेंटीमीटर आपके पास वाई एक्स आ गया, ठीक। लेकिन आपने वैल्यू क्या फाइंड आउट करनी है? आप ए वन पार्ट कर रहे हैं, आपने लेंथ फाइंड आउट करनी है वाई क्यू की, आपने ये लेंथ फाइंड आउट करनी है, ठीक है। ये आपको प्रोवाइडेड है, ये टोटल भी आपको ने फाइंड आउट कर ली, इस टोटल में से आप इसको माइनस कर देंगे, आपके पास जो है ना ये वाली लेंथ आ जाएगी, ठीक स्टूडेंट्स, वेरी सिंपल, ठीक है। ये जो टोटल है ये इन दोनों के इक्वल है, वाई क्यू प्लस क्यू एक्स, ठीक है। अब आपने जो है ना आपने वैल्यू इसकी फाइंड आउट करनी है तो आप टोटल में से इसको जो है ना वो माइनस कर देंगे, ठीक है। वाई क्यू, ये वाई एक्स माइनस क्यू एक्स, ये वैल्यू इस तरफ गई, ये माइनस की हो गई। वाई एक्स भी आपने फाइंड आउट कर लिया, आपके पास आई है 21.7, और ये आपको गिवन है 9.8, क्यू एक्स 9.8, और जो है ना ये आपने इधर से जो है ना क्यू एक्स की जो है ना वो आप वैल्यू फाइंड हो जाएगी, ठीक है। 21 पॉइंट इसमें से माइनस किया 9.8, तो आपके पास आया 11.4 सेंटीमीटर, ठीक स्टूडेंट्स। ये आपका जो है ना ए पार्ट सॉल्व हो गया, ये ए पार्ट का आंसर आ गया। स्टूडेंट्स पार्ट नंबर बी, पार्ट नंबर ए में हमने एरिया फाइंड आउट करना है, जो ट्राइंगल है एक्स पी वाई का हमने एरिया फाइंड आउट करना है, ये एक्स पी वाई, ठीक है, इसका हमने एरिया फाइंड आउट करना है। एरिया फाइंड आउट करने के लिए फॉर्मूला है एरिया 1/2 बेस इंटू हाइट, ठीक है। बेस हमें प्रोवाइडेड है, हाइट नहीं, हाइट पहले हम पाइथागोरस थ्योरम इस पर अप्लाई करके फाइंड आउट कर लेंगे, ठीक है। हमारी ट्राइंगल कौन सी है? पी वाई एक्स, और इसमें जो एंगल पी है वो 90 डिग्री का है, देखिए इधर भी 90 तो इस साइड भी 90, ठीक है। तो फिर हम इस पे जो है ना इस ट्राइंगल पे पाइथागोरस थ्योरम जो है ना अप्लाई करेंगे, ठीक है। ये बेस परपेंडिकुलर, ये इसके 90 के सामने वाला, वाई एक्स का स्केयर माइनस बेस का स्केयर प्लस ये परपेंडिकुलर, परपेंडिकुलर हमने फाइंड आउट करना है, परपेंडिकुलर को इस साइड पे रहने दें और ये इधर जाके माइनस हो जाएगा, वाई एक्स का स्केयर माइनस पी एक्स स्केयर, ठीक है। ये वाई एक्स स्केयर
हमने लिया वाई एक्स का जो स्केयर आया वो हमारे पास है 21.17 का स्केयर, और जो पी एक्स है वो हमें ऑलरेडी प्रोवाइडेड है। इसके अंदर ये देखें 14 सेंटीमीटर, मीटर लिखा हुआ 14, इनका हम स्केयर ले लें। ठीक है, 14 का स्केयर आपको पता है 196 होता है। ठीक है, 196 21.17 का स्केयर लिया तो आया मेरे पास 448, और इसमें से माइनस कर दिया, लिख लेते 448 पॉइंट क्या था -196। ठीक है, तो ये आपके पास इधर भी वैल्यू थी, ये किया तो ये आए वैल्यू 252.16। इधर है ये पी वाई स्केयर, ये आपने ले लिया अंडर रूट आंसर, ये आपके पास आ गया पी वाई आ गया 15.87। ठीक स्टूडेंट्स, ये हमारे पास अंडर रूट लेकर भी आ गया, बोथ साइड्स पर हमने स्केयर था, इसका अंडर रूट लिया स्केयर को ख़त्म करने के लिए, और पी वाई इज़ ग्रेटर दैन ज़ीरो, क्योंकि ट्राइंगल की वैल्यू ज़ीरो में नहीं होती, नेगेटिव में नहीं होती। ये पी वाई आ गया हमारे पास 15.87। ये अब जो वैल्यू है आप हम अपने इस फॉर्मूले में राइट डाउन करेंगे। बेस है हमारे पास 14 और हाइट है हमारे पास 15.87। 15.87 को हम मल्टीप्लाई करेंगे 14 के साथ, तो हमारे पास आया 1/2 222.32। ठीक है, ये हमारे पास वैल्यू आ गई। इस वैल्यू को जो है ना वो ये कि इसको 2 पे डिवाइड कर दें, डिवाइडेड बाय 2, तो ये हमारे पास आंसर आया गया 111। ठीक है, और 0.1 लिख लें या 3 सिग्निफिकेंट फिगर्स तक लिख लें। ठीक है, और ये जो है ना हमने एरिया फाइंड आउट कर लिया। ठीक है, और इसकी यूनिट मीटर स्क्वायर। ठीक students, now students question number 11 is also solved, and all questions of intermediate level are solved. I hope you understand these questions very well. Thank you very much students for watching my videos. Take care of yourself. Allah Hafiz.